हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। दोस्तों, आज फिर हमने देखा कि एक ख़राब सेशन देखने को मिला। ख़राब क्या कहूँ, ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप में इतना ख़राब सेशन कि ऐसा सेशन बार बार बिल्कुल भी ना आए, बल्कि आए ना तो ये भी अपने आप में कहता हूँ तो सही रहेगा। इतना दोस्तों आज के दिन हमने मार्केट्स को गिरता हुआ देखा है। जो तेज़ी हमने पिछले 3 दिनों के अंदर करी थी वो आज एक दिन के अंदर दोस्तों समाप्त होती हुई दिख गई। बल्कि वो जो तेज़ी तो अपने आप में गई जो गई, और ज़्यादा गिरावट के साथ दोस्तों हम अब कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब तो 23,000 का लेवल जो है वो तो बिल्कुल बचेगा नहीं। लेकिन अब सवाल यही कि क्या 22,000 में हम कौन सा लेवल है जो बचा पाएंगे। मतलब इतनी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि आज हुआ क्या है, कारण क्या है गिरावट का, समझेंगे कि यहाँ से मार्केट्स की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भारत मार्केट डेटा पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पूरा देखने का अच्छा लगे तो लाइक करके बिल्कुल जाइएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा खराब सेशन आज के दिन हमको देखने को मिला। जो बुल्स हमको लग रहा था कि देखिए मार्केट्स पे हावी होते हुए देखने को मिलेंगे, बियर्स ने दोस्तों आज इस तरीके से खेल किया है कि मार्केट्स में दोस्तों सिर्फ बियर्स का बोलबाला है और मार्केट्स को बिल्कुल अपनी चपेट में आप कह सकते हैं ले लिया है। और जो लिया है उसके पीछे का सिंपल अगर कोई रीज़न है तो दोस्तों वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, इजराइल ईरान वॉर है। लेकिन सबसे पहले तो निफ्टी पे आइए। आज के दिन हुआ क्या है निफ्टी का साथ। निफ्टी दोस्तों 23,002 पर जाकर बंद हुआ है। मतलब आप समझिए कि 23,000 का लेवल तो उड़ गया आज के दिन, और 775 अंक की गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी आज सिर्फ हमारा इंडेक्स याद रखिएगा मोर देन 3% आपको ड्रॉप होता हुआ दिखा है। 3.26% टू बी प्रिसाइज। इतना दोस्तों आज एक दिन में आपको निफ्टी गिरता हुआ दिखा है। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहली बात तो हम खुले गैप डाउन, राइट, नीचे खुले और उसके बाद और नीचे चले गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स का जो हाल था वो कितना खराब था कि गिरावट के बाद और गिरावट आपको बढ़ती हुई देखने को मिल गई। कोई रिकवरी नाम की चीज़ भी आपको देखने को नहीं मिली है। आज के दिन दोस्तों निफ्टी 23,197 पर ओपन होता है। 378 का हाई होता है। लेकिन जो लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाला कि 22,930 कितना 22,930 का दोस्तों आज का निफ्टी का लो लगता हुआ दिखा है। मतलब आज हमने 23,000 को भी तोड़ दिया था। तो जो हमने दोस्तों पिछले फ्राइडे को होता हुआ देखा था, आज आपने थर्सडे को देख लिया। 3 दिन की वो तेज़ी जैसे मैंने कहा जो हमने देखी वो सारी हमने गवा दी। और मार्केट्स जैसे मैंने कहा अपने नए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इन रीसेंट हफ्तों के लोस के करीब जाते हुए दिखे। तो ये दिखाता है कि मार्केट्स में कितना ज़्यादा पेन है। सिचुएशन सिर्फ निफ्टी में नहीं, हर जगह खराब थी। बैंक निफ्टी को एक बार देखिए, लगभग 3.39% दोस्तों बैंक निफ्टी भी गिरता हुआ दिखा है। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बैंक निफ्टी 50,000 बचा पाएगा या फिर 50,000 तोड़ेगा। सबसे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या 50,000 टूटता हुआ नजर आएगा या फिर मार्केट्स फिर रिकवर करेंगे और निफ्टी बैंक जो है वो 55,000 के ऊपर जाएगा। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। लेकिन नो डाउट यहाँ पर गिरावट आप देखेंगे तो और ज़्यादा हुई, लगभग 3.39%। आज यहाँ पर याद रखिएगा HDFC बैंक में जो हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। क्या हुआ है ये आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, इस वीडियो में नहीं, अलग से एक वीडियो में। तो बिल्कुल आप लोग नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, या तो इस चैनल पे या तो दूसरे चैनल पर वो अपलोड होगा वीडियो। पूरा निफ्टी के अगर आप बाकी की भी कॉन्स्टिट्यूएंस देखेंगे ना, लेकिन मेजर अगर कॉन्स्टिट्यूएंस की मैं बात करता हूँ तो आप नोटिस करिए, निफ्टी 53.26% डाउन, नेक्स्ट 53.19% डाउन, मिड कैप लगभग 3.29% नीचे, मिड कैप 100 लगभग 3.19% नीचे, स्मॉल कैप 3% नीचे, स्मॉल कैप 150 के आसपास अगर आप देखेंगे तो 2.94% नीचे। तो बात क्या है कि गिरावट दोस्तों इस प्रकार की आपको देखने को मिली है कि कहीं भी 2-3% से कम की तो गिरावट है ही नहीं। इतना आज प्रेशर आपको क्रिएट होता हुआ दिखा है। स्पेसिफिकली सेक्टर और इंडाइसेस की तो हालत ही अपने आप में बहुत ख़राब है। और ख़राब कैसे है ये आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो सबसे पहले आप देखिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी ख़राब है। लगभग 2679 शेयर्स दोस्तों गिरते हुए दिखे हैं, तो उसके सामने मात्र 500 शेयर्स में आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो आज 1:5 का रेशियो था। 1:5 का मतलब क्या कि अगर एक शेयर बढ़ रहा है ना तो उसके सामने 5 शेयर ऐसे हैं जो आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। तो पोर्टफोलियो की हालत तो अपने आप दोस्तों खराब होगी ही होगी। बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरता हुआ देखने को मिला है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो अभी आज के दिन लगभग 3% टूटा है। कितना? 3%। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका पोर्टफोलियो कितना टूटा है। लेकिन बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ऐसी गिरावट में पोर्टफोलियो ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं है। कितना कम गिरे वो अपने आप में बात है। जब इंडेक्स 3% गिरता हुआ दिख रहा है तो चीज़ें तो खराब होगी। और खराब क्यों है? खराब सिंपल सी बात है, जिस तरीके से दोस्तों ये जो युद्ध है ये हमको अब चलता हुआ दिख रहा है, ये दिखाता है कि देखिए चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अब हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। जो लग रहा था कि देखिए ईरान
के ऊपर अमेरिका और इजराइल बहुत तेज़ी से हमला करके, बहुत तेज़ी से इस वॉर को ख़त्म करके आगे निकल जाएंगे। आज दोस्तों लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और दिखाता ये है कि ईरान की तरफ से बहुत तेज़ी से फाइट बैक किया जा रहा है, और ऐसा फाइट बैक अमेरिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और इजराइल ने तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। कल के दिन दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट निकल कर आ गया था, जो हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो था कच्चा तेल। कच्चा तेल दोस्तों लगातार हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी प्राइसेस आप देखिए, ब्रेंट क्रूड लगभग $116 के पार जा चुका है। क्यों? $116 के पास दोस्तों, याद रखिए ये लेवल्स जो है ब्रेंट क्रूड के हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये दिखाता क्या है कि दोस्तों ब्रेंट क्रूड का इतना ज़्यादा बढ़ना ये बहुत चिंता की बात है। बल्कि आज के दिन का जो हाई है ब्रेंट क्रूड का, वो दोस्तों $119 के आसपास का है। कितना? $119 के आसपास का। और अगर इस तरीके से दोस्तों ब्रेंट क्रूड बढ़ता रहेगा तो आप समझ सकते हैं ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा बात है। अब समझिए वॉर हो सकता है कि जल्द आपको यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखे ना दिखे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कच्चा तेल $100 के पार इतना समय तक आपको टिकता हुआ नज़र आ जाएगा और वो लगातार बढ़ता हुआ जो दिख रहा है, तो इससे दोस्तों इकोनॉमी में बहुत भारी इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, उस पर बहुत बड़ा आपको असर पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ब्रेंट क्रूड बढ़ा क्यों, राइट? ये अपने आप में सवाल है। देखिए हुआ क्या था, आपको मैंने बता दिया था कल के दिन कि इजराइल के द्वारा ईरान के गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया गया। और ये दोस्तों एक ऐसी गैस फील्ड थी जिसको ईरान भी और कतर भी दोनों दोस्तों मिलकर चलाते थे। मतलब कुछ पार्ट उनके पास था, कुछ पार्ट इनके पास था। और उस गैस फील्ड के ऊपर दोस्तों अटैक कर दिया गया, जो ऑलमोस्ट 75 to 80% ईरान के अंदर जो गैस आती है, बनती है, उस मतलब ओवरऑल कंजम्पशन करता है। और जो ओवरऑल कतर है दोस्तों, वो तो इसको बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट करता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% बताया जाता है। तो इतनी बड़ी गैस फील्ड थी और इस पर अटैक होना ये दिखाता था कि दोस्तों ये अपने आप में जंग को एक नई तरफ लेकर जा रहे हैं। और जैसे दोस्तों ये अटैक हुआ, ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हम भी अटैक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों ईरान ने शुरू किया अटैक करना। ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक किया। ईरान ने दोस्तों अटैक किया सऊदी अरामको की एक्सॉन रिफाइनरी, जो सामरेफ है सऊदी अरेबिया की यानपू, मतलब इनकी एक ओवरऑल ऑयल फील्ड है, और इसके ऊपर दोस्तों अटैक किया गया। और ये भी बहुत क्रूशियल ऑयल फील्ड है। क्यों? बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपको पता ही ये बंद है, लेकिन एक और जगह से आप थोड़ा सा तेल निकाल सकते हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और वो जो इनकी तेल की फील्ड है वो यानबू इसके आसपास ही है। और इस पर दोस्तों अटैक करना ये एक और दिखाता था कि इशू जो है वो बिल्कुल अब ईरान भी बड़ा बनाता हुआ दिखेगा, कि अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हिट हुआ है तो ईरान भी अटैक जो है वो क्लियरली करता हुआ दिखेगा। और ये दोस्तों जो अटैक्स हुए ये एक और जने को हिला दिए, और वो कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट निकल कर आया है। बिकॉज पहले दोस्तों ये बताया जा रहा था कि जो अटैक इजराइल के द्वारा किया गया ये यूएस के कोऑर्डिनेट में किया गया, मतलब उनको पता था। लेकिन बाद में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो कहते हैं कि भैया मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ऐसा अटैक होने वाला है। न्यू नथिंग अबाउट इजराइल्स अटैक ऑन मेजर ईरान गैस फील्ड। मतलब आप समझिए कि यूएस को भी पता नहीं था कि इजराइल की तरफ से इतना बड़ा अटैक किया जाएगा। और फिर दोस्तों बाद में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब कोई भी ऐसा हमला जो है वो इजराइल नहीं करेगा, कोई ईरान की गैस फील्ड पे हमला नहीं होगा आफ्टर इट वायलेंटली लैश्ड आउट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इस वॉर के अंदर, कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है और क्या क्या चीज़ें हो रही है। और ये दोस्तों अपने आप में दिखा गया मार्केट्स को कि नो डाउट अब ये जो वॉर है ये अपने आप में और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। डी एस्केलेट तो छोड़िए, ये तो लगातार एस्केलेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड इसीलिए हमारे मार्केट दोस्तों गिर रहे हैं, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा खतरा है क्रूड ऑयल का, कि यार $200 भी हो सकता है। अब एनालिस्ट जो है दोस्तों मान रहे हैं कि ये कोई फास्ट फिच्ड थिंकिंग नहीं है, हो सकता है क्रूड ऑयल भी इसी तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखे। तो $200 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए एनालिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बात तो रूम है टू मूव मच हायर, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई करता है, वहाँ पर अभी भी दिक्कतें हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज है वो पास नहीं हो पा रहे। तो अगर ये इफेक्टिवली क्लोज रहता है आने वाले हफ्तों के अंदर भी, तो चीज़ें आपको और ख़राब होती हुई दिख सकती है। उनका मानना है कि जो बेंचमार्क बेसिकली मिडिल ईस्टर्न क्रूड्स हैं, मतलब आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट कि सिर्फ ब्रेंट क्रूड नहीं, बहुत सारे अलग अलग क्रूड्स भी दोस्तों ट्रेड करते हैं। और जो मिडिल ईस्ट में दोस्तों क्रूड्स है लाइक ओमान और दुबई के जो क्रूड है, उनकी तो वैल्यू ऑलरेडी पार कर चुकी है $150 को। मतलब ओमान का जो क्रूड ऑयल है वो $150 को भी दोस्तों पार कर चुका है। तो $200 अगर कोई सोचता है कि बहुत दूर है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब ये विद इन साइट है। और इवन इफ नॉट ब्रेंट एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, मतलब अगर ब्रेंट या फिर WTI क्रूड नहीं भी बढ़ता है तो
जो ओमान का क्रूड है या फिर दुबई का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगता है कि $200 तक हमको जाता हुआ दिख सकता है। ब्रेंट क्रूड जो प्राइस भले आप 113, 115, 116 के आसपास जो भी देख रहे हैं, लेकिन जो ओमान का क्रूड है उसने दोस्तों जो हाई बनाया है वो $153 का बनाया है। और इसीलिए इंडियन बास्केट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोस्तों जो इंडियन बास्केट है वो सिर्फ याद रखिए ब्रेंट से नहीं बनती है। इसमें हम ओमान से भी तेल लेते हैं, सऊदी से भी तेल लेते हैं, दुबई से भी तेल लेते हैं, और उन सब का जो प्राइजेज है वो ऑलरेडी दोस्तों काफ़ी हाई चल रहा है। किसी का $130, किसी का $140, किसी का $150। और इसलिए बताया जा रहा है कि जो इंडिया का क्रूड बास्केट है वो ऑलरेडी $140 को क्रॉस कर चुका है। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों इशू बन जाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए। जैसे मैंने कहा जो कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें बहुत बड़ा इशू आपको आता हुआ दिख सकता है। बैंक जो सरकार है हमारी उनको और दोस्तों बोरिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो इम्पोर्ट बिल है वो ऑब्वियसली बातें बढ़ता हुआ दिखेगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट ले लेते हैं। करेंटली दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में अगर अभी बात करता हूँ, जर्मनी का बाजार 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है, ब्रिटेन का मार्केट 2% नीचे कारोबार कर रहा है, फ्रांस का मार्केट लगभग 1.8% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है, कोई भी तेज़ी यहाँ पर नहीं है। यूएस फ्यूचर्स में अगर देखा जाए तो यूएस फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहे हैं, 0.11% 30, यूएस 500 लगभग 0.15% नीचे, और यूएस टेक 0.27% नीचे। कल अमेरिका के अंदर बहुत ख़राब सेशन देखने को मिला और अब और गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ यहाँ पर गिरावट नहीं है, अक्रॉस ऑल द एसेट क्लास दिक्कतें हैं। गोल्ड सिल्वर की बात करता हूँ, पहले गोल्ड की प्राइस देखिए। गोल्ड दोस्तों लगभग 1,47,000 पे ट्रेड कर रहा है, 3.73% नीचे, 5,000 रुपये के आसपास की गिरावट है। 1.5 लाख रुपए के नीचे गोल्ड जो है दोस्तों स्लिप कर चुका है। वहीं सिल्वर में भी दोस्तों दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, 6% सिल्वर अभी डाउन चल रहा है, लगभग 2,32,000 के आसपास। यानी सिल्वर के अंदर भी और बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो वो जो एक थ्योरी चलती थी कि भैया अगर कुछ भी दुनिया के अंदर ख़राब होगा तो जो प्रेशियस मेटल है वो बढ़ जाएंगे, कुछ भी बढ़ नहीं रहा है दोस्त, सब गिरता हुआ नज़र आ रहा है और दिक्कत बहुत है। दिक्कत और कहाँ पर है? रुपये में। रुपया दोस्तों आज के दिन तो वैसे याद रखिए करेंसी मार्केट्स बंद थे, बट ग्लोबली मार्केट्स खुले रहते हैं, तो रुपया ऑलरेडी 93 के क्रॉस कर चुका है। और अगर इसी तरीके से दोस्तों चीज़ें चलती रही तो किसको पता $100 भी हम देख लेंगे, मतलब $1 $100 के बराबर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के दिन याद रखिए अभी तो एफआई का आंकड़ा आना बाकी है। एफआई डीआई बहुत चांसेस है कि दोस्तों आज के दिन आपको बहुत एफआई की तरफ से तो बहुत अच्छी बिकवाली की जाएगी। डीआई कितना खरीदते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, बट अगर 10,000 करोड़ तक का भी आंकड़ा आ गया तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। सो बात क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दोस्तों सिंपली ये है कि अब इस वॉर को ख़त्म करना ही अपने आप में एक ऑप्शन है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर ये वॉर एंड भी हो जाता है ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी सही नहीं हो पाएगी, उसमें समय लगेगा, एटलीस्ट 1 से 2 महीना मान के चलिए। तो उसका अभी हमको और रिएक्शन देना बाकी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब दोस्तों चीज़ें ऑलरेडी क्योंकि ख़राब हो चुकी है, तो आप मान के चलिए जो Q4 का नंबर्स आएंगे, हमारे Q4 सीज़न जो रहेगा वो ऑब्वियसली बात है वीक देखने को मिलेगा। कंपनीज़ के लिए डिमांड सप्लाई सबका देखिए दिक्कत अभी आपको देखने को मिल रहा है, तो Q4 भी वीक क्वार्टर रहता हुआ दिखेगा। और अगर ये वॉर दोस्तों 1 से 2 हफ्ता और स्ट्रेच कर जाता है तो ब्रेंट क्रूड को मैं कह रहा हूँ कि देखिए लगभग 130 से $140 का आंकड़ा जो है वो बहुत आसानी से छू लेगा। तो बात यही है कि अब कितना एस्केलेशन ये और हो पाता है, अमेरिका क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि अब बात निकल कर क्या आ रही है, दिक्कत क्या है जो सबसे बड़ी वो ये है कि मान लेते हैं चलिए कल के दिन अमेरिका जो है वो अनाउंस कर देता है कि हमने तो ये वॉर विन कर ली और हम अब एग्जिट ले रहे हैं, तो सवाल ये निकल कर आता है कि क्या ईरान जो हमले है वो बंद कर देगा? बिकॉज अब हो क्या रहा है दोस्तों, जो अमेरिका का ओवरऑल मोटिव था, क्या मोटिव था आपको पता होना चाहिए अमेरिका इसराइल का, वो ये था कि उनको रिजीम चेंज करनी है। रिजीम को मार दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक रिजीम बदल गई है ऐसा तो नहीं है, रिजीम वैसे की वैसी ही इंटैक्ट है। और अभी भी अगर आप देखेंगे उनकी तरफ से लगातार जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से हमले रुके नहीं हैं, हमले और शक्तिशाली होते हुए दिख रहे हैं। तो अमेरिका मान लेते हैं कि अगर कल अनाउंस कर भी देता है कि हमने युद्ध जीत लिया और हम अब युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या बाकी के देशों को क्या होगा, जो गल्फ की बात कर रहा हूँ, और ईरान क्या युद्ध रोकेगा, क्या हमले रोकेगा? ये सवाल अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा बना हुआ है। इसलिए अब समझ में नहीं आ पा रही कि वॉर किस तरीके से अमेरिका के द्वारा रोका जाएगा और ये किस तरीके से चीज़ें जो है वो हमको कम होती हुई नजर आएगी। तो बहुत प्रॉब्लम है, अब देखते हैं आगे होता क्या है, और जो अपडेट्स होगी दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।